हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मुझे पता है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं, घर में हैं, सेफ हैं। आज इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। वो टॉपिक यही है कि अगर रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान आ जाए तब क्या करें, है ना। तो हमेशा की तरह वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। फिलहाल बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कॉमेंट पर अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक सिर्फ इतना है कि अगर रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन आ जाए तो क्या करें। मैं इसमें इतना आंसर देना चाहूँगी कि पहले तो ये चीज़ होती है कि तीसरा बंदा वाकई होता है या नहीं होती है। हम कभी कभी एक कुछ टाइप के लोग भी होते हैं कि डोमिनेट होकर, बाउंडेड करके और इससे और डाउट कर करके इससे क्यों बात कर रही हो या उससे बात क्यों कर रहे हो, इस चक्कर में कि ये सोच कर कि कोई तीसरा बंदा है या बंदी है बीच में, ऐसे में भी रिलेशनशिप खराब होता है। तो ये जो इनविजिबल वाले थर्ड पर्सन होते हैं, तो यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, बट मैं यही कहूँगी कि प्यार अंधों की तरह मत कीजिए। प्यार को देखिए, सुनिए, समझिए। और अगर हर बार आप ही रॉन्ग हो रहे हैं, मतलब आप बार बार डाउट कर रहे हैं और बार बार रॉन्ग हो रहे हैं, तो एक टाइम के बाद आपको समझने की ज़रूरत है कि अब आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सामने वाला गलत नहीं है। आप बार बार करके इस हद तक चीज़ें बिगाड़ लोगे कि हो सकता है कि सामने वाला आपको कभी माफ़ी ना करे। तो ये वाले जो इनविजिबल थर्ड पर्सन बीच में लेके आते हैं, इसको अपने आप में सुधारने की ज़रूरत है। जिस रिलेशनशिप में वाकई थर्ड पर्सन आ जाते हैं, वो लोग क्या करें। उसमें भी दो टाइप के थर्ड पर्सन होते हैं। दो टाइप के थर्ड पर्सन नहीं, दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। एक तो ये होता है कि कोई थर्ड पर्सन से बात कर रहा होता है या कर रही होती है, बट जो प्यार में होते हैं उनमें से एक पार्टनर होता है जिसे पता होता है कि यार इसकी लाइफ में कोई और है, बट वो इसलिए उसके साथ कनेक्ट रहते हैं कि कहीं ना कहीं से फील होगा, कहीं ना कहीं से रियलाइज़ होगा, कहीं ना कहीं से एहसास होगा कि मुझे जितना प्यार है इससे, इतना इसे कोई नहीं कर सकता। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ये सोचोगे। और अगर आप मौका देते हो तो उसके दो कारण, उससे दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक ये कि अगर आप बार बार चांस देते हो तो या तो सामने वाला इंसान इस चीज़ को जान जाएगा या जान जाएगी कि आप उसके बिना नहीं रहते हो, तो वो बार बार जाएगा और आएगा, बार बार आपको ऑप्शन की तरह रखेगा। या तो दूसरी चीज़ ये होगी आपके साथ कि आपको ये चीज़ें समझ के वापस से रहना होगा कि वो कभी भी जा सकता है और आपको ये जो तकलीफ हो रही है ये आपको कभी भी मिल सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी क्योंकि आप चांस दे रहे हो। तो एक ये हो सकता है। दूसरा, जिसके रिलेशनशिप में वाकई आ गए, तो यहाँ पर स्टैंड क्या लेना है, स्टैंड सीधा सा लेना है कि दूर हो जाना है। क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि प्यार बहुत सुकून का नाम है। अगर दो लोग, मैं हमेशा से कहती हूँ, एक तरफा प्यार कहीं से कहीं नहीं पहुँचता है, तो एक तरफा प्यार मत करना। एक तरफा प्यार बहुत सुलझे हुए और बहुत समझदार और जिनका दिल दिमाग कंट्रोल में होता है वो लोग करते हैं। फिलहाल दो तरफा प्यार जिनका होता है वही बहुत आगे होता है और उन्हीं की लाइफ बहुत सुकून भरी और बहुत अच्छी होती है। लाइफ में टेंशन नहीं होती, जो कहते हैं ना कि गाड़ी के दो पहिए, वो वाली फीलिंग्स होती है। तो ये जो दो लोग होते हैं और दो लोग जो आपस में सच्चा प्यार करते हैं, है ना, तो ये वाला प्यार ही अलग होता है। तो इस बीच में भी अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई थर्ड पर्सन आ जाए और आप सोच रहे हो कि यार नहीं, वेट कर लिए हैं या हम माफ़ कर दिए हैं या अभी तो छोड़ दिए हैं, बट कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद आ गए हैं और उन्हें एहसास हो गया है और फिर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए भी यही दो आंसर दूंगी कि या तो सामने वाला इंसान कभी भी जाएगा तो उसके लिए आप रेडी रहिए। दूसरी बात, जो आप इतनी दर्द में रहे हैं अभी तक, वो भी आपको मिल सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऑप्शन की तरह सामने वाले के सामने प्लेट की तरह सजा दिए हैं कि बस मैं ऑप्शन हूँ, कभी भी जाओ कभी भी। और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में अगर एक बार गठान पड़ गई है तो वो बहुत मतलब ठीक ही नहीं होती है। तो एक तो अगर जिनके बीच में रिलेशनशिप है, मैं एडवाइस यही करूँगी कि जिनके भी जो रिलेशनशिप में है और जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्लीज़ किसी और के लिए अपना रिलेशनशिप ख़राब मत करो। और अगर कर रहे हो, ठीक है, तो बाद में कुछ नहीं मिलने वाला तकलीफ़ के अलावा। और जिसे तकलीफ़ हो रही है, मैं उनकी बात करती हूँ कि प्लीज़, दुनिया में ऐसे कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है जिसका दर्द कम नहीं होता। इंसान के बच्चों के माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बाहर निकल के देखो कितना दुख पड़ा है लाइफ में। अगर वो दुख को हम समझने बाहर निकल जाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमारा दुख बहुत कम है। जाने वाले को जाने दीजिए, वो वाला गाना सुना है ना आपने कि दुनिया में इतना गम है कि मेरा गम कितना कम है। तो ये जानने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको ये फील हो जाएगा कि आपका दर्द बहुत कम है, ठीक है, उससे आपको लड़ने की ताकत मिलेगी। तो जो लोग ऐसे थर्ड पर्सन को लेकर आते हैं बीच में और ये जताते हैं कि उनको कोई भी मिल सकता है, तो उन्हें किक मार के अपनी लाइफ से हटा दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि जो मुझे बताना था वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें।